नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत टाइम टेक से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आने वाले फेस्टिवल दीपावली, भाई दूज, छठ, जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बोर्ड आप देखकर ही पहचान चुके होंगे, 1943 और 5200 से बनी हुई बोर्ड है। एज यूजुअली इसमें लिखा हुआ है 30030 डीसी सप्लाई, यानी ट्रांसफार्मर आपको सिलेक्ट करना होगा 25025। आप ये बोर्ड काफ़ी लोगों के पास यूज करने हुए देखी होगी, कई वीडियो भी मिले होगी। मैं ज़्यादा वायरिंग पे बात नहीं करूँगा, कुछ कमियां हैं उसकी पे बात करूँगा, जिसको मैं सुधार करके हम लोग इसको पूरा फुलफिल करके फुल ऑडियो प्राप्त कर सकें। पहली चीज़, आप लाने के बाद इसमें आवाज़ की कमी आपको महसूस होगी, परफेक्ट महसूस होगी और ज़रूर होगी। इसके लिए बताना चाहूँगा कि इस बास टेबल के इस आउटपुट पॉइंट पे इधर आपका जो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये आपका इनपुट है, ये स्पीकर पावर सप्लाई है 15015 या 12012 जो भी आप दे रहे हो, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये 3.3 का है। इसको चेंज करके आपको 10K में चेंज कर देना है। एक चैनल का चेंज किया मैंने, दूसरे चैनल का चेंज अभी नहीं किया है, दिखाने के लिए आपको। ठीक है, अब बात करता हूँ इसमें यूज होने वाले ट्रांसफार्मर को। इसमें यूज होने वाला ट्रांसफार्मर दोस्तों 25025 का 10 एम्पेयर यूज करना, 5 एम्पेयर नहीं करना, 10 एम्पेयर। बोलेंगे बोर्ड जल जाएगी, अरे नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी समझ के देखो, यही ट्रांजिस्टर आपको 90 वोल्ट, 120 वोल्ट, कहीं कहीं 160 वोल्ट पे भी काम करती है। वहां पे एम्पेयर की बात करूं 25 से 30 एम्पेयर तक होता है और काम करता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि इसमें उतनी वोल्टेज दे दे, डिजाइनिंग बेस्ड होता है, डिजाइनिंग थोड़ी अलग होती है। तो क्या हम इसमें कितना तक दे सकते हैं? इसमें आप 35 वोल्ट तक दे सकते हैं स्ट्रीम। ये बोर्ड आपको उस तक झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 10 एम्पेयर का यूज करेंगे तो थोड़ी हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग आपको मिलेगी, क्योंकि जो विरोध उत्पन्न होता है वो तो रेजिस्टेंस में, तो आपको हीट इंप्रूव होगा। इसमें फोर्स एयर फैन यूज करना भूल जाना, फोर्स एयर फैन यूज लगा देना और दबा के बजाना, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर की बात करो तो 10 इंच से नीचे यानी 12 इंच से नीचे 8 इंच तक के स्पीकर को ये एकदम बखूबी बजा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 12 इंच का स्पीकर बजाना चाहते हैं तो 150, 200, 250 जो भी मिल जाए बजाना। अब सवाल आएगा, क्यों? यहाँ तो 100 वाट का आउटपुट है, 250 का स्पीकर बजाने की बात कर रहे हैं, बस अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है यार, इसकी समझने की बात ये है दोस्तों कि अगर आप स्पीकर यूज करते हो तो 100 वाट का स्पीकर है, 100 वाट का आपका आउटपुट है। जब बेस पंच आता है ना, तो उस समय हाई करंट और हाई वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज इंड्यूस होती है इस बोर्ड से आती है, उस समय ये 100 वाट का स्पीकर आपका कंपन करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा। आप कहेंगे अरे यार इसमें बेस नहीं बन रहा, आवाज नहीं उठ रही है। होगा क्यों? क्योंकि 100 का है। कभी भी जो एम्प है उससे ज्यादा वाटेज की स्पीकर को यूज करना चाहिए, जिससे कि जो बेस पंच आती है उससे वो कांपे नहीं, मतलब कंपन ज्यादा ना उत्पन्न हो, बेस खराब ना हो। एम्पेयर अच्छी है, बेस एकदम अच्छी आएगी। और अच्छी बेस के लिए अगर आपको चाहिए कि बेस बहुत अच्छा हो, तो मैंने इस बोर्ड को, सेम बोर्ड को इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके एक वीडियो डाल रखी है, उससे देखकर आप आसानी से उसको मॉडिफाई कर लेना। 20-25 का खर्च आता है, ज्यादा खर्च नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करना है। आवाज भी आपको धमाकेदार होगी और बेस क्वालिटी 50-60 के आसपास होने से बेस में जो बम्पिंग फैक्टर है वो महसूस होगा। अब बात करता हूं, मैं इसको बजा के आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ब्लूटूथ एज यूजुअली मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, मैं इसको बजा के दिखाऊंगा। इसके साथ मैं आपको इसकी एसी वोल्टेज मेजर करा देता हूं जो आउटपुट में मिल रही है। अभी एक स्पीकर जोड़ रखा था दोस्तों, अब मैं आपको यही ऑडियो, ये 2 वायर है स्पीकर के, एक वायर यहाँ जुड़ी हुई है और दूसरी वायर मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ देखने के लिए कहूँगा। यहाँ पे एक स्पीकर जुड़ी है, अब मैं दूसरी वायर को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब वोल्ट मीटर पे देखना, मैं इसको 2 स्पीकर के साथ बजा रहा हूँ।
अभी क्या हो रहा है कि जो एक स्पीकर है मेरा 6 ओम्स का है, एक स्पीकर मेरा 6 ओम्स का है, दूसरा 6 ओम्स का है, दोनों को करके 3 ओम्स लोड डाला। इस पे लोड डालने पे कोई गर्म नहीं, अभी कोई थोड़ी सी भी हीटिंग महसूस नहीं हो रही है मुझे। और मेरी जो बेस क्वालिटी है इसलिए अच्छी है कि मैंने जो ट्रांसफार्मर यूज किया है लगभग 7 एम्पेयर का है। बेस क्वालिटी अच्छी है क्योंकि बेस जो एम्पेयर है वो काफ़ी डिपेंड करता है करंट पे, तो एम्पेयर अच्छी होने के कारण इसमें बेस अच्छी आ रही है, आवाज़ भी तगड़ी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आउटपुट वोल्टेज आपको मैंने दिखाई थी, आउटपुट वोल्टेज मैंने दिखाई थी आपको, वो थी आपको 22 वोल्ट तक। अब उसकी बात करते हैं। 22 वोल्ट होने का मतलब है P इक्वल टू V²/R। ये आपका पावर मेजर करने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू रूप में आते हैं तो हम इसको फॉर्मूला को यूज करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। P इक्वल टू पावर निकालना है हमको, ठीक है, 22 इंटू 22, V² का मतलब होता है 22 इंटू 22 आपका आ गया। आप थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, बढ़ा देता हूँ। 22 484 को सॉरी 22 इंटू 22 निकाल लिया, इसको डिवाइड कर दूंगा 6 ओम से, 80 वाट, ठीक है। और अगर मैं इसको 4 ओम्स पे डालूं तो 120 वाट, ठीक है। ये लगभग 1 से 120, 100 से 120 वाट निकाल देता है। ट्रांसफार्मर मेरा अच्छा है, खुद का ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर अच्छा होने के कारण जो 120 वाट की आउटपुट ये अच्छी निकालता है, आवाज फटेगी नहीं, बेस क्वालिटी अच्छी होगी, टोन ट्रेबल इसमें एज यूजुअली अच्छा ही है। और इसमें जो बनावट की बात करूं मैं दोस्तों, तो अगर आप इसमें ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं बड़े वाले, ये ट्रांजिस्टर हैं आपके 1837, ये वाला, और ये वाला है 4793। ये दोनों ट्रांजिस्टर इसके ड्राइव वोल्ट को डिसाइड करता है। ये बाइसिंग वोल्टेज है, और ड्राइव वोल्टेज मतलब बेस पे जो ड्राइव करंट जाता है, वोल्टेज आती है, उसके लिए है। अगर आप चाहें कि इसके साथ पेयर और यूज करें तो क्या फायदा है, कर सकते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अगर इन सब को, अगर ये बोर्ड में लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये बोर्ड में है, ये 5200 है और ये 1943 है, ठीक है। ये आपका 1943 हो गया है यूजुअली, और ये 5200 है। इसका बेस कलेक्टर एमीटर, इसका बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर। इसमें इस बोर्ड में थोड़ा डिजाइनिंग में चेंज ये है दोस्तों कि इसके जो एमीटर है उस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका 22 ओम्स का, ठीक है, 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे जो है ये अभी आपका 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में ये 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 2.2 ओम्स है। यहाँ पे भी जो लगा हुआ है ये 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको सुधार करके बता रहा हूँ, ये 22 ओम्स नहीं है, 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इस तरह से इसमें जो है ये, और ये कलेक्टर है, इसका कलेक्टर है, बेस कलेक्टर मीटर। कलेक्टर को इन्होंने स्पीकर पे डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। ये जो वायर आती है स्पीकर की है, और जो ये मीटर है, एमीटर पे सप्लाई जाती है, 5200 पे पॉजिटिव और 1943 पे नेगेटिव, जो रेजिस्टेंस के थ्रू जाती है। ये देख रहे हैं 4 रेजिस्टेंस, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। अगर इस चीज को आप पैरेलल लगाना चाहते हैं तो बेस को आप डायरेक्ट जोड़ देना, क्योंकि 2 पेयर है इसलिए इसमें रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। इस दोनों के बेस को डायरेक्ट जोड़ देना, कलेक्टर को आप डायरेक्ट जोड़ देना, और जो एमीटर है, एमीटर पे जो रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं उसको, यानी 2.2 ओम्स के रेजिस्टेंस को आपको उसके सीरीज में करके, जैसा कि यहां दिखा रहा हूं मैं, सीरीज में करके इसको कनेक्ट कर देना है। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अगर आप एक मॉसफेट देखेंगे इस तरह से, तो ये बेस कलेक्टर एमीटर, एमीटर पे 2.2 ओम्स का एक रेजिस्टेंस इस पे ऐड कर देना है। 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस इसमें लगा के केवल, और बाकी बेस को डायरेक्ट, कलेक्टर को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देना। एक अच्छी हीटसिंक यूज करना, नहीं हो सो तो इसी पे माउंट कर देना, अच्छी तरीके से करना, प्रॉपर तरीके से। वायर कम से कम 1 mm में अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करना, पैरेलल को ऑपरेट कर देना। अब ये एम्प आपको 200 वाट हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें 4, 5, 6 और लगा दे सर, तो ये तो 600 1000 वाट हो जाएगा।
ऐसा नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं, बेस करंट जो इस पे डिपेंड करता है, यानी इसको ड्राइव वोल्टेज के साथ साथ जो बेस करंट होता है, बेस को ऑपरेट करने के लिए करंट होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक, मतलब 3 पेयर कहना चाहूंगा, 3 पेयर तक ही कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 पेयर ही कर पाएगा, उससे ज्यादा ये पेयर को मतलब आपको जो करंट रेटिंग के साथ बेस वोल्टेज चाहिए वो नहीं दे पाएगा। इसलिए इसमें जोर के बड़ी लंबी कतार बना के इसको 1000 वाट या 5000 वाट नहीं बना सकते। इसका एक रूल होता है और उसके साथ बेस करंट भी डिसाइड होती है और उसकी डिजाइनिंग भी थोड़ी अलग होती है। आप इसमें एक पेयर और एक्स्ट्रा बना के आप इसी एम्प से 200 से ज्यादा वाट ले सकते हैं। अगर 3 पेयर लगाते तो 300 वाट आपको मिल जाएगी। 12 इंची का आपका 250 से 300 वाट का स्पीकर फुल थ्रो और फुल धमाकेदार आवाज के साथ मिलेगी। फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, इस तरह के इंप्रूव करने या मॉडिफाई करने से मैं ध्यान रखना कि हीटसिंग अच्छी हो। हीटसिंग अगर यही मिल जाए तो इसके बगल में किसी तरह माउंट करके उसी पे हीटसिंग पे लगा देना और पैरेलल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा प्रैक्टिकल है और अच्छी आउटपुट, ऑडियो में कोई कमी नहीं है, धमाकेदार ऑडियो की। बोर्ड की इधर की डिजाइनिंग काफी अच्छी है, इम्प्रूव्ड है। ये इसका जो प्री एम्प है वो भी अच्छी आईसी है, TLO 082। इसका भी TLO 082 से बास टेबल बनाया, मतलब अच्छी क्वालिटी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको लिए बहुत काम में आएगी और इस एम्प की वोल्टेज बढ़ाने में आप सक्षम होंगे और एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको इसी बोर्ड से मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट था बस छोटा सा ही, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छे एम्प, एक और एम्प के साथ 100 वाट या उससे अधिक वाट के एम्प के साथ आपके बीच आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद।